हैं जंगल के। विपिन कानन कांतार, विपिन कानन कांतार, फिर अर्ण अटवी। उसके बाद झंडा के पताका निशान केतु तथा केतन। झंडा को क्या कहते हैं? पताका निशान केतु और केतन। ये किसके पर्यायवाची हैं? झंडा के पताका निशान केतु तथा केतन। तोता के शुक्र की रक्ततुंड तथा दाड़िम प्रिय। तोता शुक्र, तोता क्या कहते हैं? शुक्र कीर रक्ततुंड और दाड़िम। सौध रूपा रूपक रौत तथा चंद्रहास। चांदी के पर्यायवाची सौध रूपा रूपक रौत तथा चंद्रहास। और चोटी के मूर्धा शीश शानु तथा सरंग। चोटी के मूर्धा शीश शानु और सरंग। और चोर के खनक दसयु रजनीचर साहसिक तथा मोसक। चोर के खनक दसयु रजनीचर रात में घूमता है, साहसिक, साहस बहुत होता। और मोसक चूहा भी कहा गया है चोर को। ब्रह्मा के पर्यायवाची चतुरानन विरंची अज करतार तथा हिरण्यगर्भ। एक शब्दों के आधार पर कितना अच्छा लग रहा पढ़ते हुए। चतुरानन विरंची अज करतार तथा हिरण्यगर्भ, ये किसके हैं? ब्रह्मा के। उसके बाद लोकेश सदानंद और अंडज। फिर उसके बाद लोकेश सदानंद तथा अंडज, ये किसके हैं? ब्रह्मा के। फिर उसके बाद कमलासन आतंभु, कमलासन आतंभु और नाभि जन्मा। कमलासन आतंभु तथा नाभि जन्मा। विधि और विधना, ये किसके पर्यायवाची हैं? ब्रह्मा के। लास्ट में विधि तथा विधना। स्वर्ण के पर्यायवाची जात रूप ताम्रस। जात रूप ताम्रस। सोना स्वर्ण कंचन। सोना स्वर्ण कंचन। हैन हारक हिरण्य हाटक। हैन हारक हिरण्य और हाटक, ये किसके पर्यायवाची हैं? स्वर्ण के। फिर से एक बार, जात रूप ताम्रस, जात रूप ताम्रस। सोना सोना स्वर्ण कंचन। सोना स्वर्ण कंचन। हेन हारक हिरण्य और हाटक। वेरी इंपॉर्टेंट, हिरण्य तथा हाटक। जो शब्द हमें लगे ही ना कि हाँ ये इसके पर्यायवाची हैं, अक्सर परीक्षाओं में वही पूछे जाते हैं। तो जो शब्द ना लगे उनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। हिरण्य तथा हाटक, ये किसके हैं? स्वर्ण के पर्यायवाची। पर्यायवाची रात्रि और रक्त के। जितना अच्छे से लिखेंगे आपको उतने ही अच्छे से याद भी होगा। तो लिखो ऐसे कि आंखों में बस जाए। रात्रि के निशा छया रैन राति यामनी शर्वरी। रात्रि के पर्यायवाची एक आधार में निशा छया रैन रात यामनी शर्वरी तमसी वनी विभावरी। फिर रक्त के शोणित लोहित खून लहू और रुधिर। रक्त के पर्यायवाची शोणित लोहित खून लहू और रुधिर। रात्रि के निशा छया रैन रात यामनी शर्वरी तमसी वनी विभावरी। और फिर से रक्त के शोणित लोहित खून लहू तथा रुधिर। पर्यायवाची विद्युत तथा वारिस के एक साथ। विद्युत के ऐसे पर्यायवाची जिसको देख के ही आप पहचान जाए कि हाँ ये सभी पर्यायवाची विद्युत के हैं। देखिए, चपला चंचला, चपला चंचला। दामनी सौदामनी। तड़ित बिजुरी, तड़कना, तड़ित बिजुरी। धनवल्ली छल प्रभा, थोड़े समय के लिए करका करकती है। तो विद्युत के पर्यायवाची चपला चंचला, दामनी सौदामनी, तड़ित बिजुरी, धनवल्ली छल प्रभा तथा करका। अब बारिश के वृष्टि वर्षण पावश में तथा वर्षा। बारिश के वृष्टि वर्षण पावस में तथा वर्षा। फिर विद्युत के चपला चंचला दामनी सौदामनी तड़ित बिजुरी धनवल्ली क्षण प्रभा तथा करका। और बारिश के वृष्टि वर्षण पावस में तथा वर्षा। हिमालय के पर्यायवाची नगपति हिमपति नगराज तथा गिरिराज और हिमगिरी तथा हिमाद्री। तो हिमालय के पर्यायवाची क्या है? पति राज तथा गिरी। इतना याद रखना ट्रिक के तौर पे। पति राज और गिरी किसके हैं? हिमालय के। नगपति हिमपति नगराज गिरिराज हिमगिरी। नगराज गिरिराज, इसमें गिरिराज, उसके बाद हिमगिरी, फिर हिमाद्री। हिमालय के कितने सरल हैं? नगपति हिमपति नगराज गिरिराज हिमगिरी और हिमाद्री। ओठ के अधर ओष्ठ ओठ। ओठ के पर्यायवाची अधर ओष्ठ ओठ। अधर ओष्ठ ओठ। हिमालय के नगपति हिमपति
नगराज, गिरिराज, फिर हिमगिरी और हिमाद्री। तो पति, गिरि और राज हिमालय के। यमुना के पर्यायवाची कालिंदी, तरणी, तनुजा, तरणीजा। कालिंदी, कालिंदी वेरी इंपॉर्टेंट। कालिंदी, तरणी, तनुजा, तरणीजा। एक आधार से तरणी, तनुजा, तरणीजा। फिर जो सूर्य के पर्यायवाची हैं जैसे कि रवि, सूर्य, भानु तथा अर्क, उसमें नया ता और जा जोड़ दिया तो ये क्या हो गया। जैसे रवि में रवि तनया, यमुना का सूर्य सुता, भानुजा और अर्क जा। तो जो सूर्य के पर्यायवाची में नया ता, जा और जा, ये जोड़ने पर किसके हो गए, यमुना के हो गए। रवि तनया, सूर्य सुता, भानुजा, अर्क जा, किसके पर्यायवाची हैं, यमुना के। रवि तनया, सूर्य सुता, भानुजा, अर्क जा। उसके बाद युवती के श्यामा, तरुणी, नवयौवना। युवती के श्यामा, तरुणी, नवयौवना। मुर्गा, मोर और वज्र के पर्यायवाची। ये पर्यायवाची आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं, किसी न किसी परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं। जितने भी इस क्लास में पर्यायवाची आपको पढ़ाए जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर पर्यायवाची को ध्यान से देखिए, उसको समझिए, लिखिए। जैसे मुर्गा के देखिए कितने इंपॉर्टेंट है। तम चूक, मुर्गा को क्या कहते हैं, तम चूक, ताम्र चूर्ण, अरुण शिखा, कुक्कुट, वेरी इंपॉर्टेंट। कुक्कुट पूछा जाता है, अरुण शिखा भी। तो मुर्गा के तम चूक, ताम्र चूर्ण, अरुण शिखा, कुक्कुट। फिर मोर के पर्यायवाची देखिए, केकी, कलापी, केकी, कलापी, शिखी, शिखंडी, नीलकंठ। केकी, कलापी, शिखी, शिखंडी, नीलकंठ। सारंग हरी, सारंग हरी, भुजगारी, बरही तथा ध्वजी, वेरी इंपॉर्टेंट। मोर के भी केकी, कलापी, शिखी, शिखंडी, केकी, कलापी, शिखी, शिखंडी, नीलकंठ। सारंग हरी, सारंग हरी, भुजगारी, बरही तथा ध्वजी। फिर वज्र के पर्यायवाची कुलिस, धबोली, पवी तथा अश्नी। वज्र को हम कुलिस भी कहते हैं, धबोली, पवी और अश्नी। फिर रिवीजन करते हैं सभी के सभी। मुर्गा के तम चूक, ताम्र चूर्ण, अरुण शिखा, कुक्कुट। मोर के केकी, कलापी, शिखी, शिखंडी, नीलकंठ। सारंग हरी, भुजगारी, बरही और ध्वजी। और वज्र के कुलिस, धबोली, पवी तथा अश्नी। वृक्ष के पादप, बिटप, गाछ, शाखी, मृग, तरु तथा द्रुम, वेरी इंपॉर्टेंट। पादप, बिटप, पादप, बिटप, गाछ, शाखी, पेड़, तरु और द्रुम। तरु तथा द्रुम किसके पर्यायवाची हैं, वृक्ष के। पादप, बिटप, उसके बाद गाछ और शाखी, फिर पेड़, तरु और द्रुम। फिर वस्त्र के वसन, पट, अंबर, परिधान, चीर। वसन, पट, अंबर, वसन, पट, अंबर, परिधान तथा चीरी है वस्त्र के पर्यायवाची। फिर पुष्प के परसून, कुसुम, सुमन, गुल। पुष्प के परसून, कुसुम, सुमन तथा गुल। परसून, कुसुम, सुमन और गुल, ये हमारे पुष्प के पर्यायवाची। राजा, हंस और हृदय के पर्यायवाची। जो पर्यायवाची सबसे अलग लगते हैं, अक्सर परीक्षाओं में देखने को भी वही मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हंस के दिए हैं, कलकंठ, सिपच, मानसोक और मराल, किसके हैं, ये हंस के हैं। राजा के महीप, राव, नरेंद्र, नृप तथा नरनाहा। राजा को क्या कहते हैं, महीप, राव, नरेंद्र, नृप और नरनाहा। हृदय के उर, हिये, हिया, छाती तथा वच, किसके पर्यायवाची हैं, हृदय के। उर, हिये, हिया, छाती और वच। फिर से राजा के महीप, राव, नरेंद्र, नृप और नरनाहा। महीप, राव, नरेंद्र, नृप, नरनाहा किसके हैं, राजा के। हंस के कलकंठ, सिपच, मानसोक, मराल। हंस के कलकंठ, सिपच, मानसोक और मराल। और हृदय के उर, हिये, हिया, छाती तथा वच। लोहा, वायु और वीर के पर्यायवाची। आयस, आयस, सार और अश्मसार। देखा जाए तो तीनों में सा सा सा। आयस, सार, अश्मसार किसके हैं, लोहा के। आयस, सार, अश्मसार। फिर वायु के मारुत,
समीर, अनिल और वात। वायु के पर्यायवाची मारुत, समीर, अनिल और वात वायु के। वीर के जीवन, सार, बीज, तेज और शुक्र। वीर के पर्यायवाची जीवन, सार, बीज, तेज और शुक्र। फिर से लोहा के आयस, सार, अश्म, सार। वायु के मारुत, समीर, अनिल तथा वात। और वीर के जीवन, सार, बीज, तेज तथा शुक्र। मैना, पर्वत और मूंगा के पर्यायवाची। मैना के सारी, सारिका, त्रिलोचना। सारी, सारिका, त्रिलोचना मैना के पर्यायवाची। मधुरालाशा और कलह प्रिया। मधुरालाशा तथा कलह प्रिया वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि सारी, सारिका, त्रिलोचना, मधुरालाशा, कलह प्रिया, ये है मैना के पर्यायवाची हैं। उसके बाद पर्वत के शैल, अचल, नग, भूधर, महीधर तथा धराधर। शैल, अचल, नग, भूधर, महीधर तथा धराधर, ये किसके हैं? पर्वत के। फिर मूंगा के पर्यायवाची परवाल, विद्रुम, रक्तांग और रक्तमणि। मूंगा के परवाल, विद्रुम, रक्तांग, रक्तमणि वेरी इंपॉर्टेंट, परवाल, विद्रुम, रक्तांग, रक्तमणि। पार्वती और बाण के पर्यायवाची। पार्वती को गिरजा, उमा, आर्या तथा अर्पणा। उमा, आर्या, अर्पणा पार्वती। शैल सुता तथा गौरी। शिवा, शिवा भी कहते हैं पार्वती को। मैन सुता और शैल सुता, मैन ऊपर लिखा हुआ है, शैल सुता और नीचे मैन सुता। फिर उसके बाद हेमवती और मर्दानी। कुछ शब्दों को पकड़ कर भी आप उसको याद कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर शैल सुता, नीचे लिखा हुआ मैन सुता, ये हो गए। फिर उमा, आर्या और अर्पणा। फिर इधर हेमवती तथा मर्दानी। हेमवती और मर्दानी ये किसके पर्यायवाची हैं? पार्वती के। फिर बाण के सर, सायक, विशिक, शिलमुख तथा नाराज। सर, सायक, विशिक, शिलमुख तथा नाराज। हाथी के पर्यायवाची और हिरण के। हाथी को कहते हैं करी, कुंजर, हस्तिनांग। करी, कुंजर, हस्तिनांग, मतंग, दंती, वारण। यह है ऐसे पर्यायवाची जो एक बार में ही याद हो जाएं। करी, कुंजर, हस्तिनांग, मतंग, दंती, वारण। उसके बाद हिरण के सुरभि, कुरक तथा सारंग। सुरभि, कुरक और सारंग ये हिरण के पर्यायवाची। फिर से पढ़ लीजिए एक बार। करी, कुंजर, हस्तिनांग, मतंग, दंती, वारण हाथी के पर्यायवाची। हिरण के सुरभि, कुरक तथा सारंग। पंडित, बंदर, पुत्र के पर्यायवाची। पंडित जी को क्या क्या कहा जाता है? कोविद, पंडित जी को कोविद, सुधी, कोविद, सुधी, मनीषी, धीर और प्रग। पंडित जी को कोविद, सुधी, मनीषी, धीर तथा प्रग। और बंदर को मरकट, कीश, शाखा मृग, कपीश तथा हरि। बंदर को मरकट, कीश, शाखा मृग, कपीश और हरि। पुत्र को सुत, तनय, आत्मजा, औरस। पुत्र को सुत, तनय, आत्मजा तथा औरस वेरी इंपॉर्टेंट। पंडित जी कोविद, सुधी, मनीषी, धीर, प्रग। बंदर मरकट, कीश, शाखा मृग, कपीश तथा हरि। पुत्र सुत, तनय, आत्मजा और औरस। सीता और सहेली के पर्यायवाची। सीता के कौन से हैं? जैसे कि बेदेही, भूमिजा, जनक, तन्या, जानकी, जनक सुता। फिर सहेली के आली, सहचरी, सरेंद्री और सजनी। सभी पर्यायवाची कठिन नहीं हैं। जो कठिन हैं उनको लिख लीजिए और जो सरल हैं उनको देख लीजिए। आपको देखने से ही याद हो जाएंगे, इतने सरल होते हैं। जैसे सीता के ही देख लीजिए, बेदेही, भूमिजा, जनक, तनया, जानकी, जनक सुता। फिर सहेली के आली, सहचरी, सरेंद्री और सजनी, कितने सरल है। चलिए आगे याद करते हैं और पर्यायवाची। शरीर और शत्रु के पर्यायवाची याद करते हैं। शरीर के बपू, तनु, गात्र, गात, क्लेवर ये शरीर के पर्यायवाची हैं। बपू, तनु, गात्र, गात, क्लेवर। अब यहाँ पे जो शत्रु के पर्यायवाची हैं
वो तो थोड़े सरल हैं, जैसे कि विपक्षी, प्रतिपक्षी, अमित्र, वैरी। लेकिन रिपु और अरि ये थोड़ा भिन्न है। रिपु और अरि, इन्हीं शब्दों को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, आपको पर्यायवाची में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। शरीर के बपु, तनु, गात्र, गात, क्लेवर और शत्रु के विपक्षी, प्रतिपक्षी, अमित्र, वैरी, रिपु, अरि। अमित्र, वैरी, रिपु और अरि यह शत्रु के पर्यायवाची हैं। साधु और सेना के पर्यायवाची। साधु को सभ्य, सज्जन, कुलीन, भद्र और शिष्ट कहा जाता है। साधु को क्या कहा जाता है? सभ्य, सज्जन, कुलीन, भद्र और शिष्ट। यह वह शब्द हैं जिसको आप देख के ही पहचान सकते हैं कि हाँ यह साधु का पर्यायवाची है। ठीक है, सभ्य, सज्जन, कुलीन, भद्र, शिष्ट। फिर सेना का ऊनी, ये कठिन है, जैसे कि ये शब्द ऐसे हैं कि नहीं लग रहे हैं ना सेना के शब्द हैं। ऐसे पर्यायवाची आपको अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं जो देखने में ही थोड़ा अनोखे हों। जैसे कि सेना के ही देख लीजिए, ऊनी, अनिक, अनिकीनी, कटक, दल, चमू। फिर से याद कर लीजिए, ऊनी, अनिक, अनिकीनी, कटक, दल, चमू। वेरी इंपॉर्टेंट सेना के पर्यायवाची। कुछ पर्यायवाची आप शब्दों के आधार पर भी पकड़ सकते हैं, जैसे कि प्रदोष काल संध्या का है। निशा, हाँ संध्या का पर्यायवाची है। दिन, नव, सांझ, दिन व सांझ जो दिन के बाद मतलब संध्या। गोधूली वेला, हाँ संध्या। और दिनांत, संध्या। तो कुछ पर्यायवाची आप शब्दों के आधार पर भी पहचान सकते हैं कि हाँ यह पर्यायवाची संध्या का है। फिर स्त्री का, आइए जानते हैं स्त्री को क्या क्या कहा जाता है। स्त्री, कांता, कलत्र, ललना, रमणी, वनिता। कांता, कलत्र, ललना, रमणी, वनिता। कांता, कलत्र, ललना, रमणी, वनिता। कामनी, कामनी, भामिनी। कामनी और भामिनी कौन है? स्त्री है। फिर आर्या भी है और परमदा भी है, प्रिया भी है और बामा भी है। प्रिया भी है और बामा भी है, ये सभी स्त्री के हैं। अब यहाँ पर पर्यायवाची है भाई और बहन का। इसको शब्दों के आधार पर देखिए कितने सरल हैं। जैसे कि सगर्भ भाई को कहा जाता है तो सगर्वा बहन को। सजात हमारा भाई है और सजाता बहन। सौदर हमारा भाई है तो सौदरा बहन को कहा जाता है। और सहोदर भाई को तो सहोदरा बहन को। भगनी यहाँ पर थोड़ा सा अलग शब्द है, बाकी सभी शब्द एक समान है। सगर्भ का सगर्वा, सजात का सजाता, सौदर का सौदरा, सहोदर का सहोदरा। भाई बहन के पर्यायवाची। पानी के पर्यायवाची। नीर वारी, नीर वारी, पयस, मेघ पुष्प, सलील तथा सारंग। नीर वारी, पेश और मेघ पुष्प, सलील, सारंग। अम्बू, अम्बू, तोय और पोय। अम्बू, तोय और पोय। शंबर, शंबर, सर्वमुख, सर्वमुख तथा धनरस। सर्वमुख तथा धनरस यह है हमारे पानी के पर्यायवाची हैं। नीर, वारी, पेश, मेघ पुष्प, सलील, सारंग। अम्बु, तोय, पोय, शंबर, सर्वमुख और धनरस यह पानी के पर्यायवाची हैं। अब आता है ब्रह्मा का। ब्रह्मा का पर्यायवाची। चतुरानन, व्रंची। चतुरानन, व्रंची, अज, करतार, हिरण्य गर्भ। चतुरानन, व्रंची, अज, करतार, हिरण्य गर्भ। पर्यायवाची पृथ्वी के। पृथ्वी के धरा, धारित्री। धरा, धारित्री वर्णों के आधार पर याद कीजिए। धरा, धारित्री, धरणी। धरा, धारित्री, धरणी वर्णों के आधार पर। बसुमती तथा मही। बसुमती और मही किसके पर्यायवाची हैं? पृथ्वी के। फिर क्षिति, अवनी। क्षिति, अवनी, मेदिनी। क्षिति, अवनी, मेदिनी, उर्वी। क्षिति, अवनी, मेदिनी, उर्वी, वसुधा, वसुंधरा। क्षिति, अवनी, उर्वी, वसुधा, वसुंधरा किसके पर्यायवाची हैं? पृथ्वी के। फिर भू, अचला, धरा, धाप्ती। भू, अचला, धरा, धाप्ती। बीज, परशु। बीज, परशु, इला तथा छोणी। बीज, परशु, इला और छोणी ये किसके पर्यायवाची हैं? पृथ्वी के। पर्यायवाची शब्द याद करना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। बस
आप इसको बार बार देखिए और बार बार पढ़िए, और जो कठिन शब्द पर्यायवाची शब्द हैं उसको लिखते भी चलिए। उम्मीद के साथ एक दिन आपके पर्यायवाची बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। सरस्वती का पर्यायवाची वागीश वागेश्वरी, वागीश वागेश्वरी वीणापाणी, वागीश वागेश्वरी वीणापाणी, बिमला भारती शारदा तथा गिरा। ये किसके पर्यायवाची हैं? सरस्वती के। बिमला, भारती, शारदा और गिरा। इस क्लास में आपके सभी पर्यायवाची नहीं लिखे हैं, वह पर्यायवाची लिखे हैं जो अधिक से अधिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बाकी क्लास के बाद आप बुक्स को भी पढ़िए, कुछ छूट जाए जिससे छूटे कुछ भी ना, लेकिन हाँ, ये क्लास इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची के आधार पर बनाया गया है। सरस्वती के पर्यायवाची वागीश बागेश्वरी वीणापाणी बिमला भारती शारदा गिरा। फिर उसके बाद हैं सर्प के अहि पनंग सारंग व्याल तथा उरग, अहि पनंग सारंग व्याल तथा उरग। समुद्र के पर्यायवाची सिंधु सागर रत्नाकर सरितपत्ती। कौन से हैं समुद्र के? सिंधु, सागर, रत्नाकर तथा सरितपत्ती। अब आप देखिए, जिन शब्दों के अंत में निधि है या धी है, वह सभी के सभी किसके पर्यायवाची हैं? समुद्र के। जैसे कि प्यो निधि, तोय निधि, नीर निधि, उदधि और अम्बुधि। ये जितने भी धी वाले हैं इनको ध्यान से देख लीजिए, जैसे ही आपके परीक्षा में आपके सामने आएंगे आपको याद हो जाएगा। प्यो निधि, तोय निधि, नीर निधि, उदधि और अम्बुधि, ये किसके पर्यायवाची हैं? समुद्र के। फिर नदीश, वारिश और अर्णव, नदीश, वारिश तथा अर्णव, यह पर्यायवाची भी समुद्र के हैं। फिर से एक बार, सिंधु, सागर, रत्नाकर, सरितपत्ती, त्यो निधि, तोय निधि, नीर निधि, उदधि, अम्बुधि, नदीश, वारिश, अर्णव। पढ़ने के साथ साथ आप लिखने की भी आदत डाल लीजिए। 100% आपको सफलता बहुत जल्द मिलेगी। जैसे मैं पर्यायवाची यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, शेर के पर्यायवाची वनराज, वनहरी, नाहर तथा चित्रक। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि चित्रक वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे सिंह, केशरी, केहरी, शार्दुल इंपॉर्टेंट है। मृगराज, मृगेंद्र, नखायुध, बाहुबल और पुंडरिक, पुंडरिक जो इम्पॉर्टेंट है। या जो पर्यायवाची आपको नहीं आते हैं उनको भी लिखते चलिए। अगर आप लिखते भी चलेंगे और पढ़ते भी चलेंगे, उम्मीद है आप एक अच्छी तैयारी और जल्द से जल्द सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो पढ़ने के साथ अगर लिखने की भी आदत है तो यही आदत मुझे जल्द से जल्द सफलता की ओर ले जाएगी। चलिए, शेर के पर्यायवाची वनराज, वनहरी, नाहर तथा चित्रक, सिंह, केहरी, केशरी, शार्दुल और हरि, मृगराज, मृगेंद्र, नखायुध, बाहुबल और पुंडरिक, ये किसके पर्यायवाची हैं? शेर के। बादल और ब्राह्मण के पर्यायवाची बादल के धन, जलधर और बारीधर। देखिए, धन और लास्ट में धर, फिर उसके बाद धर, ये किसके हैं? बादल के। धन, जलधर और वारीधर किसके हो गए? बादल के। फिर प्योदी और प्योधर, फिर प्योदी और प्योधर किसके हैं? फिर से धर किसके हैं? बादल के। लास्ट में जिसके भी धर है वे किसके पर्यायवाची हैं? बादल के। देखिए, धन, जलधर, वारीधर, फिर प्योधर और फिर प्योदी। ठीक है, फिर अभ्र, अभ्र जलद, अभ्र जलद, नीरद, परंजय तथा सारंग, अभ्र जलद, नीरद, परंजय तथा सारंग। फिर ब्राह्मण के विप्र, द्विज, भूसुर और भूदेव तथा महिषुर, ये हमारे ब्राह्मण के पर्यायवाची। गणेश के पर्यायवाची, गणेश को देखिए लंबोदर, वक्रतुंड और विनायक। लंबोदर, वक्रतुंड तथा विनायक। लंबा है उधर जिसका वह कौन है? गणेश हैं। वक्रतुंड हैं और विनायक भी हैं गणेश। हैरंब वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि इस तरीके शब्द जो अलग लगें, जैसे कि हैरंब और दैमातुर। हैरंब, दैमातुर, गौरी सुत मतलब गौरी के पुत्र, इस तरीके के तो शब्द आप समझ जाएंगे। जैसे कि हैरंब और दैमातुर जो अलग होते हैं उसको थोड़ा ध्यान से देख लिया करें। हैरंब, दैमातुर, गौरी सुत। फिर लंबतुंड, लंबा है तुंड जिनका, किसका? गणेश जी का। एक दंत, एक है दांत किसके? गणेश के। कुछ शब्द आप देख के ही समझ जाएं, कुछ शब्दों को आपको याद करना होगा तथा लिखना भी होगा। जरूरी दोनों ही है, लिखना और याद करना।
फिर गधा के खर, बैसाख नंदन, बेसर तथा चक्रीवान। गधा को क्या कहते हैं? खर कहते हैं, और बैसाख नंदन, वेशर और चक्रीवान। और गणेश का लंबोदर, वक्रतुंड, विनायक, हैरंब, द्वयमातुर, गौरीसुत, लंबतुंड और एकदंत। और गधा का खर, बैसाख नंदन, वेशर तथा चक्रीवान। गाय के गौ, धेनु। गाय के पर्यायवाची क्या हैं? गौ तथा धेनु, सुरभि, गौरी, भद्रा तथा दौगदी। गौ, धेनु, सुरभि, गौरी, भद्रा तथा दौगदी। उसके बाद चतुर के विज्ञ तथा दक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट। चतुर के जैसे कि विज्ञ और दक्ष। फिर दांत के द्विज, रद, रदन, वेरी इंपॉर्टेंट। दांत के भी द्विज, रद, रदन। और गाय के गौ, धेनु, सुरभि, गौरी, भद्रा, दौगदी, चतुर के विज्ञ तथा दक्ष और दांत के द्विज, रद, रदन। पर्यायवाची यहाँ पे जैसे लिखा है चांदी, चोटी और चोर के। अगर बात की जाए तो चांदी के भी पर्यायवाची जो लिखे हैं उसके सिवाय भी और हैं, और चोटी के भी पर्यायवाची और हैं, और चोर के भी जो लिखे हैं उसके सिवाय और भी पर्यायवाची हैं। लेकिन हमारी कोशिश सिर्फ इम्पोर्टेंट जो अधिक से अधिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिससे आपके लिए क्लास को सरल बनाया जाए, जो परीक्षाओं में अधिक से अधिक पूछे जाते हैं उन्हीं को मैंने इस क्लास में पर्यायवाचियों को लिया है। चलिए याद करते हैं। चांदी के सौध, रूपा, रूपक, रौत तथा चंद्रहास। चांदी के पर्यायवाची सौध, रूपा, रूपक, रौत तथा चंद्रहास। और चोटी के मूर्धा, शीश, शानु तथा सरंग। चोटी के मूर्धा, शीश, शानु और सरंग। और चोर के खनक, दसयु, रजनीचर, साहसिक तथा मोसक। चोर के खनक, दसयु, रजनीचर, रात में घूमता है, साहसिक, साहस बहुत होता, और मोसक, चूहा भी कहा गया है चोर को। तालाब के पर्यायवाची तालाब के सर, सरोवर। सर और सरोवर किसके हैं? तालाब के। फिर पुष्कर और जलाशय, ये तो आप देख के पहचान जाएंगे। सर, सरोवर, पुष्कर तथा जलाशय, हाँ ये तालाब के। तड़ांग, ये थोड़ा अलग है। फिर पद्माकर, हद तथा सरसी, ये थोड़े भिन्न लग रहे हैं। जो भिन्न लग रहे हैं उनको याद कीजिए और लिखिए, बार बार रटिए। फिर तड़ांग, पद्माकर, हद तथा सरसी। तालाब के सर, सरोवर, पुष्कर, जलाशय, तड़ांग, पद्माकर, हद तथा सरसी, यह तालाब के। फिर दास का किंकर, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। दास का किंकर और अंग का अवयव। अंग का पर्यायवाची अवयव और दास का किंकर। अमृत के पर्यायवाची देखिए सोम, सुधा, अमीय और पीयूष। सोम, सुधा, अमीय तथा पीयूष। फिर मधु, अमी और सुरभोग, यह किसके पर्यायवाची? अमृत के। सोम, सुधा, अमीय, पीयूष, मधु, अमी तथा सुरभोग। दूध का क्षीर और अमृत। क्षीर तथा अमृत इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी, और भी हैं, बुक्स भी पढ़ते रहिए। दूध के क्षीर तथा अमृत। आम के पिक बंधु और रसाल। आम के पर्यायवाची, ये पिक बंधु कई बार पूछा गया है, पिक बंधु तथा रसाल। आम का पर्यायवाची पिक बंधु और रसाल। अमृत के सोम, सुधा, अमीय, पीयूष, मधु, अमी, सुरभोग। दूध का क्षीर और अमृत। और आम का पिक बंधु तथा रसाल। कुत्ता का पर्यायवाची श्वाश्वान, कुक्कुर, शुनक, सारमेव, महत्वपूर्ण है आपके लिए। श्वाश्वान, कुक्कुर, बहुत बार पूछा गया है। कुक्कुर, शुनक, सारमेव। कुत्ता का श्वाश्वान, कुक्कुर, शुनक तथा सारमेव। कौवा का, ये भी महत्वपूर्ण है। कौवा का काक, वायस, काक, करट तथा पिशुन। कौवा का पर्यायवाची काक, वायस, काग, करट और पिशुन। कपोत का रक्त लोचन। कपोत को क्या कहते हैं? रक्त लोचन। कुत्ता का श्वाश्वान, कुक्कुर, शुनक तथा सारमेव। कौवा का काक, वायस, काक, करट और पिशुन। कपोत का रक्त लोचन। कामदेव के पर्यायवाची पंच, शर, सिमर, मीन केतु। कामदेव के कौन से हैं? पंच, शर, सिमर तथा मीन केतु। फिर मकर ध्वज और कुसुमेशु, महत्वपूर्ण है ये पर्यायवाची। पंच, शर, सिमर, मीन केतु, मकर ध्वज तथा कुसुमेशु। फिर कृष्ण के कंसारी, रण छोड़, माघव तथा गोविंद। कृष्ण के महत्वपूर्ण कंसारी, रण छोड़, माघव, गोविंद तथा मुकुंद। फिर श्याम, मोहन, वनवारी। क्या कहते हैं? श्याम भी कहते हैं कृष्ण को, मोहन भी, और वनवारी भी, और बनमाली भी, एक जैसे शब्द हैं। श्याम, मोहन, बनवारी तथा बनमाली। फिर दामोदर और छिरसाई, ये किसके हैं? कृष्ण के पर्यायवाची हैं। कंसारी, रणछोड़, माघव, गोविंद तथा मुकुंद।
श्याम मोहन बनवारी बनमाली दामोदर तथा क्षीरसाई और कामदेव के पंचसर सिमर मीन केतु मकर ध्वज तथा कुसुमेश। पर्यायवाची उत्कर्ष का समृद्धि उन्नति तथा प्रगति। उत्कर्ष का समृद्धि उन्नति और प्रगति। उत्कृष्ट का उत्तम उन्नत श्रेष्ठ। थोड़ा सा अंतर है, समझ लीजिए। उत्कर्ष का समृद्धि उन्नति तथा प्रगति और उत्कृष्ट का उत्तम उन्नत श्रेष्ठ। क्रोध का पर्यायवाची अमर्ष, कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। क्रोध का अमर्ष खल का कुटिल, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खल का कुटिल। उत्कर्ष समृद्धि उन्नति प्रगति और उत्कृष्ट का उत्तम उन्नत श्रेष्ठ और क्रोध का अमर्ष और तथा खल का कुटिल। पर्यायवाची आकाश के व्योम शून्य पुष्कर अब्र घाव तथा तारापथ। व्योम शून्य पुष्कर अब्र घाव और तारापथ किसके हैं? आकाश के। फिर गगन नव अंबर और अनंत किसके पर्यायवाची हैं? आकाश के। गगन नव अंबर और अनंत। फिर इच्छा का आकांक्षा वाच्छा स्पृहा तथा ईहा। इच्छा का पर्यायवाची आकांक्षा वाच्छा स्पृहा तथा ईहा। फिर उक्ति का कथन वचन सूक्ति। फिर उक्ति का पर्यायवाची कथन वचन सूक्ति। आकाश का व्योम शून्य पुष्कर अब्र घाव तारापथ गगन नव अंबर तथा अनंत और इच्छा का आकांक्षा वांछा स्पृहा तथा ईहा। उक्ति का कथन वचन सूक्ति। अग्नि के पावक अनल बही और बेशवानर किसके हैं? अग्नि के पर्यायवाची। फिर धूम्रकेतु और कृषाणु। धूम्रकेतु तथा कृषाणु महत्वपूर्ण। धूम्रकेतु और कृषाणु। फिर जातदेव और हुताशन। जातदेव और हुताशन किसके हैं? अग्नि के। फिर धनंजय। धनंजय तथा वायुसक। धनंजय और वायुसक किसके हैं? अग्नि के। फिर दब। दब और रोहिताश्व। दब तथा रोहिताश्व वहीन। फिर ज्वाला और दहन किसके पर्यायवाची हैं? अग्नि के। पावक अनल बही वेशवानर तथा धूम्रकेतु। फिर कृषाणु जातदेव तथा हुताशन और धनंजय। पत्नी के पर्यायवाची कांता कलत्र त्रिया बामा दारा तिये तथा जाया। यहाँ पे कांता कलत्र त्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पत्नी के पर्यायवाची कांता कलत्र त्रिया त्रिया। फिर बामा दारा तिये तथा जाया। पत्नी के पर्यायवाची हुई कांता कलत्र त्रिया बामा दारा तिये तथा जाया। फिर पति का कांत और ईश। पति का कांत और ईश। दीन का रंग और अकिंचन वेरी इंपॉर्टेंट। दीन का रंग तथा अकिंचन। देव का सुर निर्जर तथा वृंदारक। देव को क्या कहते हैं? सुर निर्जक निर्जर और वृंदारक। पत्नी का कांता कलत्र त्रिया बामा दारा तिये तथा जाया। पति का कांत और ईश। दीन का रंग अकिंचन और देव का सुर निर्जर वृंदारक। कपड़ा का पर्यायवाची परिधान वस्त्र चीर बसन पट अंबर महत्वपूर्ण है। परिधान वस्त्र चीर बसन पट अंबर। जैसे कि अंबर वाला शब्द यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। परिधान वस्त्र चीर पटन बस अंबर इसको किसको कहते हैं? कपड़े के पर्यायवाची हैं। फिर इंद्र के देखिए मधवा मेघपति अमरपति कौशिक तथा शक। इंद्र के मधवा मेघपति अमरपति कौशिक तथा शक। फिर इंद्र के यासव सचीपति पुरंदर और सुरपति। तो यहाँ पर जितने भी पति हैं वो किसके हैं? इंद्र के पर्यायवाची। जैसे कि मेघपति अमरपति सचीपति और सुरपति किसके हैं? इंद्र के। फिर पुरंदर सुरेंद्र और सुरेश। पुरंदर सुरेंद्र सुरेश किसके हैं? इंद्र के। फिर जिष्णु। जिष्णु पुरहुत। जिष्णु किसका है? इंद्र का। फिर पुरहुत। फिर विभुदेश। विभुदेश। सहास्त्र और वज्रधर। सहास्त्र और वज्रधर किसके पर्यायवाची हैं? इंद्र के। कपड़ा का परिधान वस्त्र चीर बसन पट अंबर। इंद्र के मदबा मेघपति अमरपति कौशिक और शक। यासव सचीपति पुरंदर सुरपति सुरेंद्र तथा सुरेश। जिष्णु पुरुहुत विभुदेश और वज्रधर। कमल के पर्यायवाची
उत्पल, अब्ज और अम्बुज क्या हैं कमल के? उत्पल, अब्ज तथा अम्बुज और अरविंद और अम्बोज। आ। उत्पल, अब्ज, अम्बुज, अरविंद और अम्बोज किसके पर्यायवाची हैं? कमल के। फिर कंज और पंकज, कंज और पंकज किसके हैं? कमल के। फिर नलीन, सरोज, राजीव, जा। नलीन, सरोज, राजीव, नीरज, जलज, जलज किसके हैं? नलीन, सरोज, राजीव, नीरज और जलज कमल के। वारिज, नीरज, वारिज, उसके बाद वारिज, सरोज, राजीव, नीरज, जलज और वारिज किसके पर्यायवाची हैं? कमल के। फिर कोकनद और मकरंद, कोकनद, मकरंद कमल के। पुंडरिक, परिजात और पाथोज, पुंडरिक महत्वपूर्ण है कमल का पर्यायवाची यहाँ पर। पुंडरिक, परिजात और पाथोज। शतपत्र, सरसिज, शतदल, पदम और कुबलय किसके पर्यायवाची हैं? सब कमल के। आपने याद किया दिन, दिवाकर, ठीक है, ये किसके हो गए? सूर्य के हो गए। फिर भास्कर और भानु, वर्णों के आधार पर भा, भास्कर तथा भानु, ये भी सूर्य के हैं। फिर रवि, अंशुमाली, आदित्य, अर्क, रवि, अंशुमाली और आदित्य, अर्क सूर्य के पर्यायवाची। फिर हंस, सविता, पतंग, मार्तंड, तरणी। इस तरह से अगर आप पर्यायवाची याद करेंगे और उसको एक नहीं सिर्फ 2-3 बार अगर आपने क्लास को देख लिया तो मुझे उम्मीद है कि क्लास जब भी परीक्षा में पर्यायवाची आपके सामने आएगा तो आप पहचान लेंगे कि हाँ, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, भानु, रवि, अंशुमाली, आदित्य, अर्क, हंस, सविता, पतंग, मार्तंड, तरणी, यह पर्यायवाची सूर्य के हैं। विष्णु के पर्यायवाची माघव, केशव, गोविंद तथा उपेंद्र कौन से हैं? माघव, केशव और गोविंद तथा उपेंद्र किसको कहते हैं? विष्णु को कहते हैं। फिर दामोदर, बिशंबर और पीताम्बर, दामोदर, बिशंबर और पीताम्बर कौन है? विष्णु। फिर चतुर्भुज, जनार्दन और मधु रिपु, चतुर्भुज, जनार्दन, मधु रिपु किसके पर्यायवाची हैं? विष्णु के। फिर चक्रपाणि, लक्ष्मीपति तथा नारायण, चक्रपाणि, लक्ष्मीपति और नारायण किसके पर्यायवाची हैं? विष्णु के। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। माघव, केशव, गोविंद, उपेंद्र, दामोदर, बिशंबर, पीताम्बर, चतुर्भुज, जनार्दन, मधु रिपु, चक्रपाणि, लक्ष्मीपति तथा नारायण। रिवीजन जितना करेंगे उतना ही अच्छे से आपको याद होंगे। पर्यायवाची एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन आपके जरूर तैयार हो जाएंगे। बस रिवीजन, अधिक से अधिक रिवीजन ही आपको पर्यायवाची जल्द से जल्द तैयार करवा देगा। कमलासना, लक्ष्मी को क्या कहते हैं? रमा, श्री, कमला, कमलासना, इंद्रा, पद्मा, पद्मजा तथा पद्मासना। इंद्रा, पद्मा, पद्मजा और पद्मासना किसके हैं? लक्ष्मी के। फिर हरिप्रिया, क्षीरोद, भार्गवी और सिंधुसुधा, लक्ष्मी के। हरिप्रिया, क्षीरोद, भार्गवी और सिंधुसुधा। फिर लक्ष्मण के शेष, सौमित्र, रामानुज और अनंत, लक्ष्मण के शेष, सौमित्र, रामानुज तथा अनंत। लक्ष्मी के रमा, श्री, कमला, कमलासना, इंद्रा, पद्मा, पद्माजा और पद्मासना, हरिप्रिया, क्षीरोद, भार्गवी तथा सिंधुसुधा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें जिससे हम आपसे और आप हमसे जुड़े रहें और हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद। आपका समय शुभ मंगलमय हो।